नमस्कार साथियों, आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप की, जिसकी मुख्य विशेषता ये है कि देशांतरों के बीच में तो दूरी समान रहेगी, लेकिन अक्षांश जो है भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे, अक्षांश रेखाएं नज़दीक होती जाएगी। तो इसमें अपने बात करते हैं प्रश्न पे। तो निरूपक भिन्न यानी कि मापनी 1:25 करोड़ और अंतराल दिया गया है 15 डिग्री पर एक संसार का मानचित्र बनाने के लिए समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप की रचना करो। तो बेलनाकार प्रक्षेप के अंदर संपूर्ण विश्व आ ही जाता है। तो समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप है ये। तो इसमें हल करेंगे। तो पहला सूत्र और दूसरा सूत्र और तीसरा सूत्र, ये तीनों सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे क्रम वाइज। तो एक से दूसरा सूत्र हल होता है, यानी कि प्रत्येक सूत्र दूसरे सूत्र पे निर्भर रहकर ही आगे बढ़ेगा। देखिए, पहला है पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास। तो हमें पृथ्वी का लघुकृत गोला यानी कि पृथ्वी का वो छोटा सा गोला जो हमने डायग्राम शीट पे बनाना है, तो लघुकृत गोला बोलेंगे उसको। तो उसका अर्धव्यास यानी केंद्र से लेकर सतह तक यानी बाहरी जो उसकी सतह है उस तक दूरी, तो अर्धव्यास कहलाएगा। अर्धव्यास यानी आर, रेडियस। हाँ जी, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा में निरूपक भिन्न का हर। आपको पता है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास कितना है, यानी केंद्र से लेकर सतह तक की दूरी कितनी है, 6371 किलोमीटर। जब उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो और पूर्णांकों में कन्वर्ट करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा 6350 किलोमीटर, फिर बाद में क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 63 करोड़ 50 लाख। तो यहाँ मैंने लिख दिया 63 करोड़ 50 लाख बटा में निरूपक भिन्न का हर। आपको पता है प्रश्न में दिया गया है ये निरूपक भिन्न और ये 1:25 करोड़, तो हर यहाँ है 25 करोड़, तो इसके बटा में यहाँ आ जाएगा 25 करोड़। 6 जीरो से, ये देखिए 3 3 6, 6 जीरो से 6 जीरो काट देंगे, संख्या बची 635 बटा में 250। जब इसे आपस में हल किया तो अंश आया 2.54 सेमी। कितना? 2.54 सेमी हमें अर्धव्यास प्राप्त हो चुका है, यानी आर प्राप्त हो चुका है। अभी आगे इस आर का इस्तेमाल होगा यहाँ। सेकंड नंबर सूत्र, भूमध्य रेखा की लंबाई हमें चाहिए। इसका सूत्र होता है 2πr। आर तो ये वाला यहाँ आएगा, देखिए 2 का यानी कि 2 ही आएगा, इंटू में 22/7 आएगा पाई का मान, ठीक है। इंटू में आर अपने पास है 2.54 सेमी और ये अपने सामने। और हमने इसे जब हल किया यानी कि इनको जब हल करने के बाद में हमें आंसर प्राप्त हुआ 15.965 सेमी। तो एक्यूरेसी के लिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल पॉइंट के बाद में 3 संख्याएं लेंगे, तभी आप उस रेखा को बिल्कुल एक्यूरेट खींच पाओगे। तो ये 15.96 तो सभी जगह दिया होगा आपको, हल भी करोगे तो आप इतना ही लिखोगे, लेकिन मेरी तरफ से आप ये 5 जरूर इसके साथ में लिखिएगा ताकि आगे देखिए इसमें कैसे काम आता है। थर्ड नंबर, दो देशांतरों के बीच की दूरी। हमें अब दो देशांतरों के बीच की दूरी चाहिए, अक्षांशों की नहीं, केवल मात्र यहाँ देशांतरों की ही काम चलेगा, ये देशांतर अलग होंगे। अक्षांश की दूरी जो है वो ऑटोमेटिक आगे कैसे आती है वो आगे बताते हैं। तो इसमें सूत्र लगेगा 2πr इंटू अंतराल बटा में 360। 2πr का मान आपको पता ही है 15.965, तो इंटू में अंतराल आपको क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए अंतराल 15 डिग्री, ये 15 यहाँ पे आ जाएगा, बटा में 360 यानी कि एक पूर्ण वर्त का यानी भूमध्य रेखा पे जितने भी दिक्मान है तो डिग्री है तो ये सब 360 होते हैं। तो 360 भूमध्य रेखा पर क्या है, ये देशांतरों की संख्या है, तो उसके अकॉर्डिंग देशांतरों की बीच की दूरी आ जाएगी। तो 15 डिग्री अंतराल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 0.665 सेमी। यहाँ तो 100% आपने 0.5 यानी 665 सेमी, यानी जीरो के बाद में 3 संख्या जरूर लेनी है। अगर यहाँ आप ये मिस्टेक करते हो 0.66 करते हो और बाद में इसको कैलकुलेट करके और रेखा का विभाजन करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ी गलती देखने को मिलती है, जो स्पष्ट दिखेगी डायग्राम शीट पे। लेकिन अब यहाँ पे हमने 0.665 सेमी मानना है। तो अब अपने डायग्राम शीट की ओर बढ़ते हैं। तो इसी के सामने आपको डायग्राम शीट दी होगी या उससे अगले पेज के सामने दी होगी, तो लगातार प्रश्नों को हल करते जाइएगा। अब आपने ये सामने रख लेते हैं प्रश्नों को, और ये यहाँ डायग्राम शीट हमने फिट कर। अब आपने यहाँ पर एक रेखा खींचनी है जो इस प्रकार से यूं, ठीक है। तो इतना यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक आके अपना कंप्लीट समक्षेत्र प्रक्षेप हो जाएगा। तो अपने को यहाँ पे इस प्रकार से
क्षैतिज रूप से ही 2.54, तो आर अपने को कितना प्राप्त हुआ था 2.54। इतनी आपने एक रेखा इस पे खींच के छोड़ देनी है। अब आपको इसको दूरी को आपने क्या है कंपास में भरकर बिल्कुल एक्यूरेट ये दूरी हमने इसमें भर ली है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो इसको हमने क्या है प्रकार की सहायता से एक जो है अर्धव्यास यानी अर्ध गोला बनाना है पृथ्वी। इस पे बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बना पाया था मैं। अब बाहर की तरफ यहाँ चांदे की सहायता पे शून्य और इस तरफ 180 डिग्री पे यानी कि आमने सामने आपने निशान लेना है। निशान लेने के बाद में आपने यहाँ से लेकर यहाँ इसको बीच में से मिलाकर इस तक, अब आपका ये क्या है बिल्कुल एक्यूरेट अर्धवर्त बन चुका है, यानी कि पूरी पृथ्वी अर्ध पृथ्वी बन चुकी है। अगर यहाँ से यूँ मानो तो ये पूरी पृथ्वी हो जाती। अब आपने यहाँ से भूमध्य रेखा प्रारंभ करनी है, यहाँ से, समझ रहे हो, यहाँ से काउंट नहीं करना है आपने। भूमध्य रेखा की लंबाई है तो आपने लघुवृत्त गोले का यानी पृथ्वी का लघुवृत्त गोला बनाया है, यहाँ से लेकर आपने बिल्कुल सीधे क्या करना है पृथ्वी का ये भूमध्य रेखा की लंबाई लगानी है, जो कितनी है क्वेश्चन में देखिएगा 15.965, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो पहले तो आप नॉर्मली एक इसी के सहारे इसको एक बार थोड़ी दूर पर बढ़ा दीजिएगा, ताकि उसके बाद में आप एक्स्ट्रा होगा तो आपने मिटा लेंगे, कम होगा तो एक्स्ट्रा खींच लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक 15.9, ये भी इसी से आएगा 15.9 और 6 यानी कि 9 10 यानी 16 के बिल्कुल पास आपने यहाँ तक एक रेखा खींच ली है, जो भूमध्य रेखा को प्रदर्शित करती है। आपने इतनी ही लंबी रेखा इसके बिल्कुल से यहाँ खींचनी है। इसको खींचने के लिए आप इसमें से इस रेखा को गौर से देखेंगे, और जब ये बिल्कुल इस स्केल के साथ में समांतर हो जाए तो यहाँ से इस बिंदु को मिलाते हुए आपने ऊपर से नीचे की तरफ रेखा खींच देनी है। अब आपने ऐसा ही 15.9 यानी कि 16 से थोड़ा सा कम, और इस तरफ भी 16 से थोड़ा कम आपने पॉइंट लगाना है, और इनको आपस में मिलाकर एक रेखा खींच देनी है। अब आपने यहाँ से, अब देखिए ये लंबी कितनी है, तो यहाँ पर आपको मापना है जितना अपना ये रेडियस था यहाँ से लेकर यहाँ तक अर्धव्यास था 2.54, 2.54, तो ये यहाँ तक होगी, ठीक है। और ये यहाँ से 2.54, तो ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसको एक्स्ट्रा को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि गलती न हो। ऐसे ही इसे भी आपने एक्यूरेट कर लेना है। तो यहाँ से पहले नीचे की माप लेते हैं 5 6 2.56 और ये 2.56, ठीक है। इसको नहीं नापोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमने जब इससे रेखा खींचेंगे डायरेक्ट इसको तो अपने आप ये इस पे काट जाएगी, ये देखिए। तो एक से अपना काम चल जाएगा, यानी कि इसको इससे मिला दोगे तो भी। अब ये देखिए आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये बन गया आपके सामने सम क्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप का बाहरी बॉर्डर लाइन, ठीक है। अब आपने दो देशांतरों के बीच की दूरी निकालनी है। वो आप कैसे निकालोगे, ये देखिए। दो देशांतरों के बीच की दूरी है 0. यहाँ देखिए 0.665। आपने
मोबाइल की सहायता से। अभी फ़िलहाल अपने इसमें फिर ऐसा करते हैं, अक्षांशों को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं इस भूमध्य रेखा की समांतर रेखाएं होती है जो ध्रुवों की ओर धीरे धीरे नज़दीक होती हुई जाती है। तो आपने यहाँ पे 90 डिग्री है, ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट रखना, इसमें कोई गलती ना हो। इसमें से देखा 90 डिग्री मैच किया, दोनों की दोनों रेखाएं मैच की, और अब आपने 15-15 डिग्री के अंतराल पर डॉट लगा देने हैं। ये 15, ये 30, ये 45, और 45 के बाद में ये 60, और 60 के बाद में ये 75, ये 90 लगा हुआ है, इस तरफ भी 75, ये 60, ये 45, ये 45 से ये 30, और ये 15। तो ऐसे आपने इस पे निशान ले लेने हैं। ये निशान लेने के बाद में फिलहाल यहाँ से आपने इनको क्या करना है, मिलाने का प्रयास करना है, लेकिन रेखा वहाँ तक नहीं जानी चाहिए, इस अर्धवृत्त से बाहर रेखा नहीं जानी चाहिए। आपने यहाँ से इसको मिलाया, यहाँ तक छोड़ दिया, यहाँ पे आपने इसको मिलाया पॉइंट से पॉइंट को, और यहाँ से यहाँ तक खींच दिया, यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट को मिलाया, यहाँ से यहाँ तक खींच दिया, यहाँ से फिर से फिर आपने यहाँ से सॉरी, ये बाहर की तरफ गलती से खींच दिया मैंने, आपने ये नहीं करना है। ठीक है, कई बार हो जाता है जल्दबाजी में। अब आपने यहाँ से ऐसे ही यहाँ से, ऐसे ही यहाँ से, तो आपने ये पृथ्वी के लघुकृत गोले पे अक्षांशों को बनाने के लिए प्रोफॉर्मा तैयार कर लिया है। अब अपने ऊपर से इधर से स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, जहाँ पर ये 75 डिग्री, अब ये 90 डिग्री तो यहाँ टच हो रहा था, ये देखिए यहाँ, लेकिन ये क्या है 75 डिग्री का पॉइंट हमें मिल चुका है। अब इस 75 डिग्री के पॉइंट से आपने इस तरह क्षैतिज रेखा खींचनी है। तो इसके लिए आप बिल्कुल एक्यूरेसी का ध्यान रखेंगे। चाहे तो पहले ही यहाँ से लेकर कितनी दूरी है 90 और इसके बीच में ये लगा लें, या इसको बिल्कुल एक्यूरेट अवलोकन करके आपने ये देखिए इस प्रकार से, फिर दोबारा ये देखिए 75 डिग्री, 75 डिग्री के लिए यहाँ पहले अवलोकन करेंगे, और फिर ये कितना इसमें अंतर है, ये बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में आपने काम करना है। नहीं तो यहाँ से लेकर पहले यही, यहाँ से लेकर ये दूरी ऊपर तक माप लेना, फिर इधर को निशान लगा लेना, और फिर आपका काम चल जाएगा। आपने स्केल के अंदर भूमध्य रेखा को देखना है, और ऊपर इस बॉर्डर लाइन को देखना है, और ये अपने आप ही क्या हो जाएगी, बिल्कुल सीधी एक्यूरेट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से लेकर अब ये लास्ट रह गया। ऐसे ही आपने यहाँ भी यही काम करना है। तो स्केल के अंदर से मुझे ये रेखा दिखाई दे रही है 90 डिग्री वाली, मैंने इस लाइन से इसको मिला लिया, ऊपर इसको देखा, और यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा ऊपर है तो इसको पॉइंट से मिलाना है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर देखिए यहाँ से लेकर आपने ध्यान दिया होगा कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे अपने ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे ही पेंसिल की नोक बिल्कुल पतली रखना आप, वैसे वैसे ही क्या हो रहा है, वैसे वैसे ही अक्षांशों के बीच की दूरी घट रही है। आपने ये नोट किया
कि भूमध्य रेखा जैसे जैसे अपने ध्रुवों की ओर जा रही है, अक्षांशों के बीच की दूरी घटती हुई जा रही है। अब कैलकुलेशन जो है अपने कैलकुलेटर या मोबाइल की सहायता से करेंगे। आपने कैलकुलेटर की सहायता से यहाँ देखिए दूरी है कितनी, 0. अब देशांतरों के बीच की दूरी कितनी है, 0.665 प्लस 0.665। आपने इतना काम कर लेना है और यहाँ पे एक ही बार में स्केल यहाँ पे रखना है और इसे अब हिलाना नहीं है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे डॉट लगाने हैं। मैं फिर चलो पेंसिल से लगाते हैं। ठीक है, पेंसिल से लगाते हैं। 0.6 पे लगाना है सबसे पहले, तो 0.66 पे यानी 6 और 7 के बीच में मैंने पहला डॉट लगा दिया। इसके बाद में जब अपने बराबर का निशान दबाएंगे तो आंसर आएगा 1.33, तो 1.3 पे निशान लगा दिया। फिर 1.99 यानी कि 2.995 पे लगाया तो 2 पे ही लगेगा, तो 2.66 यानी 2.6 और 7 के बीच में 3.3, 3.3, 3.99 यानी कि पूरा का पूरा लगभग 4 पे ही लगेगा। फिर 4.6, 4.65 यानी 6 और 7 के बीच में 5.3, 5.98 यानी कि 5.98 है तो पूरा 6 पे ही मानो। फिर 6.6, 6.6 और 7 के बीच में। फिर 7.31, 7.3 पे ही लगेगा। 7.98 तो 9 और 8 यानी पूरा 8 पे ही लगेगा। 8.64 तो 8.6 और 7 के बीच में। 9.3, 9.3, 9.97, 9.9 और यानी पूरा 10 के पास ही लगेगा। 10.64, 10.6 और 7 के बीच में। 11.3 तो 11.3 पे लगेगा। 11.97 यानी कि 12 के बिल्कुल पास लगेगा। 12.963, 12.63, 12.63 यानी कि 12.6 के पास ही लगेगा। 13.3 पूरा का पूरा है तो 13.3 पे लगेगा। 13.9 तो 14 के और 14 के पास ही लगेगा। 14.6, 14.63 यानी 14.6 पे लगेगा। 15.29 तो 15.2 और यानी 3 पे ही लगेगा। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट 15.96 तो ये 15.96 पूरा इस पे एक्यूरेट आ चुका है। ऐसे ही इसी को दोबारा दोहराना है आपने, और ये जो 90 डिग्री है इस पे भी यही डॉट लगा लेना। फिर देखना बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में आप इन रेखाओं को मिलाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे सेम प्रक्रिया दोबारा दोहरा लेते हैं। 0.665 प्लस 0.665 बराबर, अब यहाँ से अपने स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसे दोबारा हिलाना नहीं है, तो यहाँ से 0.6 और 7 के बीच में लगाना है पहला। फिर 1.3 पर लगाना है। फिर 1.99 यानी कि 2 पर लगाना है। 2.6 पर लगाना है, 6 और 7 पे। फिर 3.3 पे लगाना था। फिर 3.9 पे यानी कि पूरा 4 पे। फिर 4.65, 4.65 यहाँ पे, 6 7, 5.3 पे, 5.9 पे, 9 8 है तो पूरा 6 पे लगा दीजिएगा। 6.65 पे, 6.6 और 7 के बीच में। 7.3 पर 3.1 है, 7.31 तो 7.98 है तो पूरा 8 पे लगा दीजिएगा।
8.64 है तो 8.6 और 7 के बीच में लगाइएगा। 9.3 है, 9.97 है तो 10 पे। 10.64 है तो 6 और 7 के बीच में। 11.3 है, 11.97 है तो 12 के पास। 12.63 है, 12.6 पे लगेगा। 13.3 है, 13.3 पे लगेगा। 13.96 है तो 14 पे लगेगा। 14.63 है, 14.6 पे लगेगा। 15.29 है तो 15.3 पे लगेगा। और ये लास्ट कंप्लीट। ठीक है, तो अब आपने इसी प्रकार इसको फटाफट क्या करना है, ऊपर से नीचे की तरफ इनको मिलाना है, या नीचे से ऊपर की तरफ आपको इनको मिलाते हुए जाना है। दोनों बिंदुओं को इस तरफ से स्टार्ट करोगे तो कोई गलती नहीं होने वाली। फटाफट इसको इससे मिलाया, खींचा, तो ये वर्क आपने कर लेना है। इतना करने के बाद में ऊपर सिर्फ आपने हेडिंग लिखनी है और ये समक्षेत्र प्रक्षेप कंप्लीट हो जाएगा। इसमें विश्व का मानचित्र अक्षांश देशांतरों के अकॉर्डिंग आप बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। सॉरी, तो एक और ये एक रेखा ये थोड़ी सी गलत हुई है। ठीक है, तो ये आपने तो इस प्रकार से आपने यहाँ इसको कंप्लीट कर लेना है। और फिर 15 डिग्री अंतराल पर आपने यहाँ देखिए 180 इस तरफ होता है देशांतर और 180 इस तरफ होता है। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। यहाँ पर 15 डिग्री का अंतर था तो आप यहाँ पे 165, फिर 150, एक एक का गैप छोड़ते जाइएगा। 150 के बाद में ये मत लिखिएगा 135 वाला, फिर 120 ये मत लिखिएगा। यहाँ पर 100 नहीं, नॉर्मली 120, तो यहाँ पे क्या आएगा 90, यहाँ पे 60, यहाँ पे 30, फिर यहाँ पे 30 के बाद में यहाँ पे शून्य आ जाएगा। शून्य के बाद 15 छोड़ा 30, फिर ये 60, ये छोड़ा, ठीक है 60 लिखा, और ये 90, यहाँ पे 120, यहाँ पे 150, यहाँ पे 100, ये 80 लिखा ही हुआ है। और फिर आपने अक्षांशों को भी दर्शाना है। तो आपको पता है ये 90 डिग्री नॉर्थ है और ये 90 डिग्री साउथ है। आपने यहाँ पे कंप्लीट करना है। ठीक है, 15 डिग्री अंतराल का फर्क है, तो ये 75 है और ये 60 है। ये 60 से कम 45 और ये 30, ये शून्य, ये मतलब 30 और ये शून्य है। शून्य के बाद में आपको यहाँ पे एक छोड़ देना है, यहाँ पे आप 30 लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक गैप को छोड़ेंगे और फिर यहाँ पे 60 लिखेंगे, फिर ये गैप है और फिर 90। तो आपने यहाँ 0, 30, 60 और 90, तो ये आपने, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो इस प्रकार से गलतियाँ हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। RF यहाँ पे आप लिख देना, RF 1:25 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7 0 इसमें लग जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।